ब्लैक टी पिए या ब्लैक कॉफी? ब्लैक टी कितने एज ग्रुप के लोग पी सकते हैं? ब्लैक टी के इतने फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी तो होंगे ना। ब्लैक टी दिन में कितनी क्वांटिटी में पिए? दुनिया भर में करोड़ों लोगों द्वारा पी जाती है ये ब्लैक टी। इसमें होता है एक अलग स्वाद और सुगंध जो आपके मूड को अपलिफ्ट करती है और आपको फ्रेश फील करवाती है। ये आता है कमेलिया सिनेंसिस नाम के एक पौधे से जो कि ऑक्सीजन रिच हवा में ग्रो करता है। इसका एक ऐसा ग्रोथ एनवायरनमेंट की वजह से ब्लैक टी में होते हैं बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स। लेकिन उससे पहले जरा इस घर में झांक के देखते हैं। ठंड ठंड हो रही है, जरा चाय बुला दे कब बढ़िया सी। अभी लाती हूँ नानू। नानू आपकी चाय ला बेटा। अरे घर में दूध खत्म हो गया क्या बेटा? ये क्या काली काली चाय ले आई है? नानू इट्स ब्लैक टी एंड इट्स सुपर हेल्दी। आज से आपको यही पीना है। ब्लैक टी है? ब्लैक टी में ऐसा क्या है जो उसे हेल्दी बनाता है? चलिए बताती हूँ। अब नाना जी को शायद ब्लैक टी पसंद ना आए, लेकिन उनकी शुगर को, उनकी डायबिटीज को ये जरूर प्रिवेंट करेगी, क्योंकि घर में जो जनरली चाय बनती है उसमें दूध और चीनी को ऐड किया जाता है। शुगर आपके इंसुलिन हार्मोन को बढ़ाता है। ज्यादा इंसुलिन से इंसुलिन का इफेक्ट घट जाता है, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज। अगर हम शुगरलेस ब्लैक टी को पिएंगे तो उससे आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा, जिससे आपको डायबिटीज को प्रिवेंशन मिलेगा। दुनिया भर में करीब 100 करोड़ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, जिसकी वजह से उन्हें और डिजीजेस होते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज और स्ट्रोक। अगर आप 2 कप रेगुलर ब्लैक टी पिएंगे तो आप इन डिजीजेस को अवॉइड कर सकते हो। ब्लैक टी पीने से हमारी बॉडी में सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। ब्लैक टी उसको नॉर्मल रखने में मदद करती है। और हाँ, अगर ऑफिस में जो बगल वाली श्वेता है उस पर अगर आपका ज्यादा ध्यान जा रहा है ना, तो भी आप ब्लैक टी पीनी शुरू कर सकते हो। ऐसा मैंने क्यों बोला अभी बताती हूँ। ब्लैक टी पीने से आपका फोकस भी बढ़ता है। ब्लैक टी में होता है कैफीन एंड एल-थियानाइन नाम का एक अमीनो एसिड जो आपकी ब्रेन में अल्फा एक्टिविटी को बढ़ाता है और आपको फोकस्ड एंड अलर्ट बनाता है। क्या क्या है बेटा रिपोर्ट में? सही होगी वैसे रिपोर्ट, कुछ गलत नहीं आना चाहिए। नानू आपकी ब्लड रिपोर्ट में एलडीएल कितना ज्यादा आया है? मतलब जब तो एग्जाम में रसगुल्ले गुलाब जामुन लेकर आती थी तो मैं तेरे को ऐसे डांटता था क्या? डांटूंगी। आज से आप चुपचाप सिर्फ ब्लैक टी पियोगे। एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बॉडी में अगर एलडीएल ज्यादा होता है तो आपकी आर्टरीज में डिपॉजिट बनना शुरू हो जाता है, जिससे हार्ट फेलियर और हार्ट डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। रिसर्च बताती है अगर आप हर दिन ब्लैक टी पिएंगे तो आपका जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो इजीली रिड्यूस किया जा सकता है। और तो और अगर आपको अपने एक्स बॉयफ्रेंड की शादी अटेंड करनी है या आपको नॉर्मली वेट लॉस करना है तो भी आप ब्लैक टी पीना शुरू कर सकते हो। ब्लैक टी के एक कप में होती है सिर्फ 2 कैलोरीज। ये डायरेक्टली फैट को बर्न करता है, जिससे बेली फैट कम करने में मदद मिलती है। ऑल्सो ब्लैक टी में प्रेजेंट होता है कैफीन, जिससे आपको भूख कम लगती है, विच मेक्स इट वेरी गुड फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर वेट लॉस। हमारे पेट के अंदर लाखों ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्लैक टी में होता है पॉलीफिनल जो कि हमारे गुड बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन हाँ, जो सारे बैक्टीरिया मौजूद है हमारे अंदर वो सारे अच्छे नहीं होते, कुछ बुरे भी होते हैं, जिससे हमारी हेल्थ पे अफेक्ट हो सकता है। इसलिए ब्लैक टी सिर्फ बुरे वाले बैक्टीरिया को मार के हमारी गट हेल्थ को इंप्रूव करती है एंड ओवरऑल हमारे सिस्टम को, हमारी इम्यूनिटी को बुलेट प्रूफ बनाती है। ब्लैक टी इतनी अच्छी चीज है कि उससे कुछ टाइप के कैंसर भी प्रिवेंट होते हैं। ब्लैक टी में जो पॉलीफिनल मौजूद होते हैं वो कैंसर सेल से फाइट करते हैं। अब हाँ, अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो शायद उसे क्योर करने में ब्लैक टी मदद ना करे, लेकिन आपका जो कैंसर होने का रिस्क है उसको जरूर कम कर सकता है अगर आप ब्लैक टी पीते हैं, क्योंकि ब्लैक टी जो है आपके कैंसर सेल की प्रोडक्शन को कम कर देती है। सो अगर आप ब्लैक टी पी सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं, तो जरूर कीजिए। कितना बुढ़ा हो गया भाई मैं। एक टाइम पे बेटा क्या बताऊं, ऐसे काले काले बाल, चमचमाती हुई चमड़ी थी मेरी, हैंडसम था तेरा नाना। नानू आपको हेयर और स्किन हेल्दी बनानी है तो ब्लैक टी पियो, सिंपल। ब्लैक टी, इसके लिए भी ब्लैक टी। ब्लैक टी स्किन इन्फेक्शन से फाइट करके आपकी स्किन को दाग धब्बे से भी प्रोटेक्ट करती है। ब्लैक टी से आपकी स्किन की एजिंग कम होती है एंड आपकी स्किन फ्रेश फील होती है। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपके बाल ड्राई हो रहे हैं, रूखे सूखे हो रहे हैं, तो भी आप ब्लैक टी को यूज कर सकते हैं फॉर दिस प्रॉब्लम। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक टी आपके बालों को मजबूत करता है, आपकी स्कैल्प को भी नरिश करता है। सत्यानाश हो गया एकदम बेटा, सत्यानाश। तूने बोला ब्लैक टी हेल्दी है, मैं 10 पैक पी गया ब्लैक टी के दबा के। 10 पैक ब्लैक टी? हाँ भाई भाई, यू मीन 10 कप। गुड़गुड़ हो रही है पेट में।
क्या करते हो आप भी? 10 कप ब्लैक टी कौन पीता है? अब ये तो बात होगी ब्लैक टी के बेनिफिट्स की। अब देखते हैं कि हमें ब्लैक टी कब अवॉइड करनी चाहिए। ब्लैक टी ज्यादा पीने से डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें पाया जाता है टैनिस नाम का एक कंपाउंड, जो कि बहुत ही भारी मात्रा में ब्लैक टी में पाया जाता है। सो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ब्लैक टी को कम क्वांटिटी में पिए। ऑल्सो जो प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आप ब्लैक टी पीते हो तो उससे आपको मिसकैरेज के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि ब्लैक टी में मौजूद होता है बहुत सारा कैफीन। सो अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप 2 कप से ज्यादा ब्लैक टी ना कंज्यूम करें। नानू ये क्या पी रहे हो? अरे मेरे छोटा सा पुत्र है। अरे भाई मेरे छोटे पुत्र के लिए ब्लैक टी ले आओ भाई जल्दी से। मुझे भी ब्लैक टी पीनी है। ला रे बेटा। अगर आपको देखे किसी बच्चे का भी ब्लैक टी पीने का मन करे तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें बच्चों को ब्लैक टी पिलानी चाहिए या नहीं? देखिए, ब्लैक टी में जो कैफीन कंटेंट होता है उसकी वजह से 12 साल से कम उम्र के बच्चों को ब्लैक टी देना अवॉइड करना चाहिए। इट्स बेटर कि आप उन्हें ब्लैक टी ना दें। ऑल्सो ब्लैक टी में होता है बहुत सारा कैफीन, जिससे रात को सोने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। सो रात को सोने से पहले ट्राई करें कि आप ब्लैक टी का कंजम्पशन ना करें। अगर आपको एंग्जाइटी है या अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो आप बिना डॉक्टर की एडवाइस के ब्लैक टी का कंजम्पशन ना करें। कई सारी जगह पे ब्लैक कॉफी को भी वेट लॉस के लिए रेकमेंड किया जाता है, तो ब्लैक कॉफी पिए या ब्लैक टी। देखिए, अगर आप वर्कआउट करते हैं दिन में तो आपको ब्लैक कॉफी पीनी चाहिए, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है उससे। और अगर आप मॉर्निंग वर्कआउट से पहले भी ब्लैक कॉफी को पीते तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है ब्लैक कॉफी। लेकिन हाँ, ब्लैक कॉफी में जो कैफीन कंटेंट है वो ब्लैक टी से बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आप हाइपरटेंशन या एंजाइटी से सफर करते हैं। सो इट्स बेटर कि आप ब्लैक कॉफी अवॉइड ही करें। ऑल्सो शाम को कॉफी पीने से आपको रात को नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है। सो आप शाम को या रात को भी कॉफी को अवॉइड कर सकते हैं। ब्लैक टी की लो कैलोरीज और सुगंध की वजह से भी ब्लैक टी बहुत सारे लोगों को पसंद होती है, लेकिन इसको भी आपको 2 कप से ज्यादा दिन में नहीं पीना चाहिए। ट्राई करें कि आप सुबह उठ के 1 कप ब्लैक टी पी लें और शाम को 4 से 5 बजे 1 कप ब्लैक टी पी लें, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना है तो आप ब्लैक टी को इसका पार्ट जरूर बना सकते हैं, लेकिन आपको कितनी पीनी है, कब पीनी है, वो जरूर याद रखना पड़ेगा, बिकॉज एज यू नो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। फॉर मोर सच न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, सब्सक्राइब टू फिटेलो ऐप।